सूत्रों के हवाले से एक और आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुनियोजित थी हिंसा, वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हुई। तुर्क बड़ा या पठान महान बना हिंसा का मुख्य कारण। सांसद और विधायक में कौन पावरफुल है? तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक के समर्थक की मौत हुई। तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए पठान सैफी और अंसारी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में खूनी खेल हुआ। देसी बनाम विदेशी और तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है असली वजह। अब तक की जांच में पुष्टि हुई, पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ। मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे। तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए पठान सैफी और अंसारी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में खूनी खेल हुआ। देसी बनाम विदेशी, तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है असली वजह। अब तक की जांच में पुष्टि, पुलिस की गोली से कोई भी हताहत नहीं हुआ। मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ। सुनियोजित थी हिंसा, वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हुई। तुर्क बड़ा या पठान महान बना हिंसा का मुख्य कारण। सांसद और विधायक में कौन पावरफुल है? अब तक की जांच में पुष्टि हुई है, पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ। मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ। सुनियोजित पहले से हिंसा थी, वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हुई है। तुर्क बड़ा या पठान महान हिंसा का मुख्य कारण बना। तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक के समर्थक की मौत हुई। तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए पठान सैफी और अंसारी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में एक खूनी खेल होता है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। सुनियोजित थी संभल हिंसा, बड़ा खुलासा हुआ है। वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हुई। तुर्क बड़ा या पठान महान हिंसा का मुख्य कारण बना। सांसद और विधायक में कौन पावरफुल है? तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक के समर्थक की मौत हुई। तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए पठान सैफी और अंसारी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में खूनी खेल हुआ। देसी बनाम विदेशी, तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है असली वजह। अब तक की जांच में पुष्टि नहीं, पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। और सीधे चलेंगे अपने उत्तर प्रदेश के एडिटर भारत एक्सप्रेस पवन सेंगर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरीके से इस पूरे मामले को अब देखा जाए, क्योंकि एक से ज्यादा अब जानकारियां सामने आ रही हैं। पहले ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि किस तरीके से इसको भड़काने की कोशिश की गई, और अब ये जानकारी सामने आ रही कि पहले से सुनियोजित थी ये हिंसा। सूर्य, निश्चित तौर पे मौका बड़ा था इस साजिश को रचने के लिए, क्योंकि एक सर्वे का काम चल रहा था। हाँ। और तमाम पॉलिटिशियन इस बात को लेकर के संसद भवन से लेकर के और तमाम विषयों को उठाते हुए नजर आ रहे थे। उस समय एक तरीके से जो वर्चस्व की लड़ाई पिछले दिनों चली आ रही थी, उसमें लगातार साजिश रची जा रही थी। और इस मौके को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया कि कौन बड़ा है, आगे कौन राज करेगा, किसकी वर्चस्व बनी रहेगी इस लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में, या यूं कहिए कि पूरे संभल में। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से साजिश लंबे समय से चलती आ रही थी। एक मौके का इंतजार था और उस मौके पर इस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, शायद पुलिस प्रशासन और उनके विजिलेंस को इस बात की भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी। लेकिन घटना बढ़ती गई और पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से आग लगाने का प्रयास किया जाने लगा। तब पुलिस ने जब बारीकी
गहराई से इस पूरे मामले की जांच की, मसले की जांच की, तो ये तमाम सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उससे ये बात साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बड़ी साजिश रची गई और एक तरीके से पूरे संभल को इसके हवाले कर देने की प्लानिंग थी। लेकिन एक अलग रूप देने का प्रयास भी किया गया कि पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई, पुलिस के जवानों द्वारा गोली चलाई गई, उसमें मौत हुई है। लेकिन जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि जो सांसद के समर्थक थे उनकी तरफ से गोली चलाई गई, जो विधायक के समर्थक थे उनकी जान गई। तुर्क बनाम पठान की कहानी इन दिनों एक तरीके से वहां पे आम है और लगातार लोग इस विषय पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सूर्या बड़ी साजिश थी, अब इसमें तथ्य निकल करके सामने आने शुरू हुए हैं और ये माना जा रहा है कि इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर तक होने की कवायद पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ी तो सलाखों के पीछे ये लोग नजर आएंगे, क्योंकि बड़ा मामला है। और पवन जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अलग अलग तरीके से किया जा रहा है कि एक तरफ ये भी सामने आ रहा है कि एक पावरफुल व्यक्ति को लेकर लड़ाई थी कि हम पावर कि आप पावर, विधायक बड़ा या सांसद बड़ा, क्या इसको लेकर कोई पहले की लड़ाई सामने आ रही है, पहले की कोई रंजिश सामने आ रही है, कुछ अलग तथ्य सामने आ रहे हैं क्या? देखिए, एक थिन लेयर होता है पावर को अपने पास लाने का। चाहे वो सांसद विधायक कहीं के उत्तर प्रदेश के या किसी भी स्टेट में जब जाएंगे तो उस क्षेत्र में जो सांसद होता है वो जो विधायक होता है वो अपनी अपनी हनक दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी साजिश रच दी जाएगी कि एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए जो आम जनमानस है वो अस्त व्यस्त हो जाए, उनकी जानें चली जाए, ये शायद बहुत कम देखने को मिलता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कह सकते हैं। इस तरह का खूनी खेल कोई सांसद और विधायक करता है। लेकिन जो ये मामला निकल करके सामने आया है उसमें साफ तौर पे जो दिख रहा है और जो तमाम सारे साक्ष्य सबूत निकल करके आए हैं उससे वहां की जो आम लोग हैं उनमें भी ये चर्चा का विषय है कि किस तरीके से दो लोगों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई में जो आम जनमानस है उसको प्रभावित किया है, जान लेने का काम किया है और एक नया रंग देने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से जो वहां के लोग थे वो आहत थे और ईंट पत्थर चलाने का काम किए, पुलिस ने गोली चलाने का काम किया, उसमें जाने गई। तो एक तरीके से नैरेटिव सेट करने का काम वहां पे जो नेता और जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो करने का काम किए। लेकिन धीरे धीरे जो खुलासा हो रहा है उसमें जो साक्ष्य निकल करके सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। और अगर इसी तरीके से साक्ष्य सूर्या निकल करके सामने आया तो ये मान करके चलिए कि जो सांसद विधायक हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा और आने वाले समय में बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने होंगी। बहुत बेहतर तरीके से आपने इस खबर को समझाने का प्रयास किया है और बाकायदा पुलिस की किस तरीके से जांच पड़ताल जारी है इस पर भी आपने अपने विचार रखे। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी के लिए।